बशारत नवाब, आप इतने चुप क्यों हैं? आखिर आप मेरी तकलीफ समझती क्यों नहीं? क्या? आपने सिटी लाइट देखी? नहीं, क्या है वो? चार्ली चैपलिन की फिल्म। अरे वो उसे चार्ली चैपलिन को नहीं समझ पाए और आप मुझे नहीं समझ पा रही हैं। हाँ, आप यूं ही हंसती रहेंगी और नाचती रहेंगी और एक दिन मैं यूं ही नाच गा के हंस हंसा के पानी में डूब जाऊंगा। इस तरह कोशिश करो। देखना। चलो चलो। तुम्हारे हाथ तो बर्फ हो रही। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन हम इस हाल में अब टिम्बर फैक्ट्री कैसे जाएंगे? टिम्बर फैक्ट्री? हाँ। फैक्ट्री कौन जा रहा है? मतलब? मैडम, फिलहाल तो मैं आपको किडनैप करके ले जा रहा हूँ। आपको भी इस हाल में मजाक सूझता है? अगर आज़म नवाब को ये पता चल गया कि मैंने आपको पानी में गोता दिया और उन्होंने मुझे इस हाल में देख लिया तो भूखे शेर के आगे डलवा देंगे। आज़म नवाब को पता कैसे चलेगा? क्या वो रोज टिम्बर फैक्ट्री जाते हैं? आप नहीं समझती, उनकी ऑफिस की खिड़की से सब कुछ दिखाई देता। और वो बसनूर मठ, वो मेरे पीछे पड़ा है, न जाने क्यों मेरी सारी बातें उन्हें बता देता है। अब तो मान लीजिए कि आप आज़म नवाब से डरते हैं। अमा यार, बला से कौन नहीं डरता। सरकार क्यों बना? ट्रस्ट क्यों नहीं कर? सरकार वो बशारत नवाब का दस्तखत बना है सरकार। बशारत नवाब कहाँ है? वोट देखो गए बेंच पे गए होंगे सरकार। कुछ देर यहाँ रुकते हैं, तब तक कपड़े भी सूख जाएंगे, फिर फैक्ट्री चलेंगे, पास में ही तो है। तुम्हारी आंखों में कौन सा रंग है? जो भी रंग आप समझे। इस वक्त तो फिलहाल मुझे सब्ज नजर आ रही हैं। अच्छा। और थोड़ा थोड़ा इनमें सुनहरा रंग भी है। आपको नबी का और चट्टानों का रंग नहीं नजर आ रहा है इनमें? हाँ, लेकिन मैं कुछ और रंग देखना चाह रहा हूँ। साहबजादे बशारत अली खान, आपको खुद नहीं मालूम आप कौन सा रंग देखना चाह रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में कौन सा रंग देखना चाहता हूँ। आप जब संजीदा होने की एक्टिंग करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मजाक के लिए हम ही रह गए हैं? अरे कभी तो मुझे सीरियसली ले लिया करो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माल से लदी हुई गाड़ियाँ सुबह से फैक्ट्री में खड़ी हैं। वो बशारत नवाब, अब आप बच्चे नहीं रहे। हाँ, लेकिन ज्यादा देर थोड़ी हुई, वैसे पैसों का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बशारत नवाब, मैं वक्त को पैसे से ज्यादा कीमती समझता हूँ और जब तक आपके दस्तखत नहीं होंगे गाड़ियां वहीं खड़ी रहेंगी और नतीजे के तौर से दूसरे काम बंद रहेंगे। समझा? आप मेरी जीप लेकर फैक्ट्री पहुंचे, इन्हें मैं छोड़ दूंगा। जी जनाब। जाइए। अब आप यहीं खड़ी रहेंगी या चलेंगी? मुझे और भी काम है।
जेठ सरकार पूछ रहे हैं उनका गरम चाल कहाँ है? तकिए के नीचे है। क्या बात है? आपका हाथ गरम, बाल गीले, कपड़े गीले। जाओ जाओ गुसलखाने में जाके पहले कपड़े बदलो। जाओ। कौन है? शमशाद, छोटे सरकार, एमन बीबी को बहुत बुखार है, डॉक्टर को बुलाएंगे? तुम चलो, मैं आता हूं। बाबा, 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 बाबा। फिक्र की कोई बात नहीं नवाब साहब। बाबा, बाबा, मैं लड़ रही हूँ, खुद से लड़ रही हूँ। इन हर वक्त अपने अब्बा जान को याद करती रही सरकार। काश आज वो जिंदा होते। ऐमन जैसी लड़की के वालिद होने पर हम उन्हें खुद मुबारकबाद देते हैं। इस वक्त बुखार थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, 2-3 दिन में उतर जाएगा। वैसे आप मेरे क्लिनिक किसी को भेज दें जी, मैं दवाई उसके हाथ भेज देता हूँ। बेहतर। मैं ये बेवकूफी की हरकतें कब बंद करूंगा? अरे क्या जरूरत थी मुझे चार्ली चैपलिन बनने की? वो अच्छी खासी जा रही थी, जबरदस्ती उसको उठाकर बोट में बैठा लिया। अगर वो पानी में अरा खासा उसको, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने लोगों के दिलों में ऐसी दहशत फैला रखी है कि लोग आपसे बात करने में डरते हैं। अभी और वो भी, उसको लग रहा था कि अगर आपको पता चल गया कि ये सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए कपड़े सुखाने, देखिए उसने क्या हालत बना ली अपनी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, और आपको भी नहीं। सॉरी भाई, मुझे माफ करना। इत्मीनान रखिए, ऐमन को कुछ नहीं होगा। जरूर जरूर, आप उसकी चिंता ना करें। आजर नवाब आपसे कल बात कर लेंगे। जी शुक्रिया, नमस्कार। हाँ जी बशारत नवाब जी, आपने लकड़ी के खिलौने टॉयज के जो डिजाइन किए थे ना जी, ये वही चाहे बनकर आ गए। अच्छा, वाह, गुड। बॉम्बे की जिस फर्म ने हमसे सैंपल मांगे हैं उन्हें आज ही डिजाइन भेज दीजिए। अच्छा, ये देखिए। वेरी गुड। और ये देखिए। अच्छा अच्छा, सिवाय इनको छोड़कर। हाँ। डार्विन का कहना है कि इनका और मेरा पुराना रिश्ता है। ठीक है, मैं भेज दूंगा। होगी बेटी बर्थडे। जी क्या कहा? मैं बोला मैं जाकर फिर आएंगे। अच्छा, वो कराइए।
हाँ जी जनाब, लोगों का कहना है कि कोई काम शुरू करने से पहले बुजुर्गों की इजाजत ले लेनी चाहिए। अगर आपका हाथ मेरे सर पे हो तो कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। खाला सरकार, हाजिर हो सकता हूँ? आओ बशारत नवाब। आदाब खाला सरकार। आओ बैठो। बशारत नवाब, खुश तो हो ना? जी हाँ, इसीलिए तो हाजिर हुआ हूँ। मेरा प्रमोशन हो गया है और भाईजान ने मुझे टेनिस क्लब का मेंबर भी बनवा दिया है। हमें खुशी है कि आज़र नवाब ने तुम्हारी दिलचस्पी का ख्याल रखा। खाला सरकार, आपने वक्त वक्त पर जो मुझे रास्ता दिखाया उससे मुझे अपने आप में एतमाद पैदा हो गया। अब मेरा रास्ता मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अल्लाह करे तुम इतनी तरक्की करो कि एक दिन इस फैक्ट्री के मैनेजर बन जाओ। शुक्रिया। अंदर आ सकता हूँ? हुस्नूर मठ की नौकरी को क्यों खतरे में डाल रही सरकार? आदाब। आदाब। भाई, मैंने हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के डायरेक्टर के साथ तुम्हारी बात की। उन्हें तुम्हारे खिलौने बहुत पसंद आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें जाके मिल लो। जी इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। जीते रहो। सरकार, आपसे एक राय लेनी थी। आओ बैठो। किस सिलसिले में? सरकार, मैं सोच रहा था कि बशारत नवाब। आज़र नवाब, तुम जो भी सोचोगे ठीक ही सोचोगे। ठीक है। हर दिल को सुनाते हैं